नाजरीन, अभी जो पहलगाम वाक़या हुआ उसके बाद इंडिया की गवर्नमेंट की जानिब से जिस तरह का रवैया देखने में आ रहा है, इंतहाई इंसानियत सोज एक और वाक़या कीजिए। कराची का 17 साल ये बच्चा है अयान, जो 2 साल पहले हादसाती तौर पे गोली लगने से माजूर हो गया था और गुज़िश्ता माह वो अपने पेरेंट्स के साथ इंडिया गया था इस उम्मीद पर कि वहाँ इलाज के बाद अपने पैरों पर चलकर वापस आएगा। पहलगाम वाक़ये के बाद भारत ने रिएक्शन क्या दिया है कि 17 साल अयान को बगैर इलाज के वापस पाकिस्तान भेज दिया है। और जुल्म की इंतहा तब हुई जब अयान की जो वालिदा हैं, इनकी मदर हैं, नबीला नाम है उनका, उनको भारत में रोक लिया गया। क्यों? क्योंकि वो भारतीय शहरी हैं। ये कैसा देश है जो मासूम मरीजों को भी दुश्मन समझ बैठता है। अयान आज भी कराची में बिस्तर पर पड़ा हुआ है, उसकी माँ भारत में कैद है, एक किस्म की कैद है। वहां पे उसको रोका गया, उसके बेटे से दूरी पे उसको मजबूर किया गया और सरहद के दोनों तरफ ये अजियत एक सवाल बनकर गूंज रही है, जिसको आज मैं प्रोग्राम में उठाने की कोशिश करूंगी। क्या दुश्मनी का भी कोई उसूल नहीं होता कि जिसमें मरीजों और माओं को बख्श दिया जाए? मेरे ख्याल से ये जो उसूल है ना, ये 2 लोगों पर लागू नहीं होता, क्योंकि दुश्मनी में भी जो महज़िब कौमें होती हैं, जिनकी लीडरशिप महज़िब लोग कर रहे होते हैं, तो वो औरतों और बच्चों को छोड़ देते हैं। लेकिन यहाँ पर 2 ऐसे दरिंदे हैं, एक नेतन्याहू जो कि फ़लस्तीन में हॉस्पिटल्स पे भी बमबारी करवा रहा है और वहाँ पे छोटे छोटे बच्चे भी महफूज नहीं हैं। और इसके साथ साथ अगर हम भारत की बात कर लें, वहाँ पे नरेंद्र मोदी, जिसका नाम मैं दरिंदर मोदी सरेआम लूँगी आज, दरिंदर मोदी, वो भी बच्चों तक को नहीं छोड़ा, बच्चों को भी नहीं छोड़ा जा रहा अपना गुस्सा निकालने के लिए। इस तरह इजहार किया जाता है गुस्से का। शेम ऑन यू नरेंद्र मोदी, शेम ऑन यू। अच्छा, इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं अयान, जो कि इलाज के दौरान वहाँ से वापस आए हैं, और अयान के वालिद भी उनके साथ मौजूद हैं, मोहम्मद इमरान। बहुत शुक्रिया जी इमरान भाई, आपने वक्त दिया। अयान, आपका भी बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। अयान, मैं आपसे जानना चाहूँगी कि जब आप इलाज वहाँ पे करवा रहे थे, कितने दिन रह गए थे इलाज में, और जब आपको वापस भेजने का बताया गया तो आपको कैसा महसूस हुआ? डॉक्टर्स ने, किसी ने रोकने की कोशिश नहीं की, फ़ौरन आपको भेज दिया गया दौरान इलाज? जी, मैं 25 मार्च को यहाँ से गया था। पहले पापा ने यहाँ से रिपोर्ट दी, डॉक्टर ने बोला आप लेकर आए, हम चेक करके बताएंगे मरीज़ को। हम वहाँ पे गए, किसी न किसी तरीके से वहाँ पे डॉक्टर बोल रहे थे हम आपके टेस्ट वेस्ट करेंगे आगे आके। तो फिर कश्मीर में ये हादसा पेश आ गया भारत में। तो भारत हुकूमत ने बोला जो भी पाकिस्तानी आए हुए हैं वो 48 घंटों में यहाँ से सवार हो जाए। हमने बोला, जहाँ हमारी आमद लिखी आती है, हमने बोला हमें थोड़ा सा टाइम देते हैं, हम इलाज कराने आए हुए हैं। तो उन्होंने बोला नहीं, ऊपर से ऑर्डर आए हुए हैं, आप रवाना हो जाए। फिर वो बोलते हैं आपकी मदर इंडियन है। मैंने बोला जी। तो वो बोलते हैं आपकी मदर भी बॉर्डर क्रॉस नहीं कर सकती। हमने बोला हमारी आप इलाज कराने नहीं दे रहे, हमारी फैमिली को पूरा भेज दें। उन्होंने बोला नहीं, आपकी मदर बॉर्डर क्रॉस नहीं कर सकती। तो आप अपनी अम्मा को बहुत मिस कर रहे होंगे, अपनी मामा को? जी, बहुत मिस कर रहा हूँ। दोनों सरकारों से यही अपील है कि जल्द से जल्द ये मसला सॉल्व किया जाए और जो आवाम वहाँ फंसी हुई है उनको यहाँ भेजा जाए, और जो यहाँ फंसी हुई है उनको वहाँ भेजा जाए, और हमारी माँ से हमें जल्द से जल्द मिला दिया जाए। इमरान, आप कैसे देख रहे हैं पूरे मामले को? आपकी बेगम को वहाँ रोक लिया जाता है, बच्चा आपका 17 साल का है, टीनेजर है, वो दौरान इलाज वहाँ से वापस आ जाता है। कितना ये जुल्म किया जा रहा है इंडिया की जानिब से? क्या कहना चाहेंगे? अपने जज्बात का इजहार कैसे करेंगे? अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम इमरान है, मैं अयान का वालिद बात कर रहा हूँ। देखिए, बात ये है कि मेरे बच्चे का इलाज तो ख़राब हुआ। मैं जिस तरीके से मैं नौकरी पेशा आदमी हूँ, किस तरीके से मैं अपने बच्चे को लेके गया खुशी खुशी कि मेरा बच्चा व्हील चेयर पर जा रहा है और अपने पैरों पे चल के आएगा, इस खुशी से गए थे कि चलो कम खर्चे में और मतलब मैं अफोर्ड भी कर सकूँ, जो हो सके वहाँ मेरे बच्चे का इलाज, इस खुशी से गए थे। वहाँ इलाज भी नहीं हो सका, और मेरे जो वाइफ है उसको भी रोक दिया गया कि वो इंडियन नेशनल थी। और फिर हम एक तो बच्चे का इलाज गया, वो नहीं हो सका, वो हमें बहुत गहरा दुख कि हम अभी डॉक्टर को दिखाई रहे थे, वहाँ बातचीत चली रही थी। वो इंडियन गवर्नमेंट ने, जो कश्मीर में हादसा हुआ उसके बाद इंडियन गवर्नमेंट ने 48 घंटे का टाइम दिया कि जितने पाकिस्तानी हैं वो यहाँ से चले जाएं। ये हमारी टेंशन कि हम को अब और हमारा जो वीज़ा था वो रद्द किया जाता है। हम बड़ी टेंशन में आ गए कि क्या करें। फिर ऊपर से टेंशन ये हमारे को दे दी गई कि आपकी जो वाइफ है वो नहीं जा सकती, वो इंडियन नेशनल है। अभी बताएं कि मेरे बच्चों को जो है अपनी माँ से जुदा कर दिया, बढ़ गए। सरहदें तो हमने सुनी थी, अब इंसानों को भी बांट दिया। बहुत शुक्रिया अयान और अयान के वालिद मोहम्मद इमरान साहब। अयान, आप दोनों के वक्त का बहुत शुक्रिया।